Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called हनुमान, जिससे मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाकर देखा था, मगर मैं इसके अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा था एंड फाइनली वो दिन आ गया है जहां पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस बेहतरीन मूवी को जो कि है विद इंडियन सुपर हीरो कॉल्ड हनुमान। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे माइकल को देख पाते हैं जो कि टीवी, मूवीज और सीरियल्स देखकर सुपर हीरोज से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो चाहता था कि स्पाइडर से कटवाकर अपने आप को स्पाइडरमैन बनवा ले या फिर छत से कूदकर सुपरमैन बन जाए और बेसहाराओं की मदद करके बैटमैन बन जाए। स्कूल में एक बार एक मासूम बच्चे को कुछ छोटे बच्चे और दूसरे मार रहे होते हैं, जहां पर वो उसे बचाकर उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और उस लड़के का नाम होता है श्रीनिवासन, जिसे कि शॉर्ट में सीरी कहेंगे। तो एक दिन यूं ही माइकल सुपरमैन बनकर हवा में उड़ने के लिए छत से छलांग मारता है, लेकिन वो तो एक आम बच्चा होता है जिसकी छत से कूदकर गिरने पर हाथ की हड्डी टूट जाती है, जहां पर उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि असली सुपर हीरो वो नहीं जिसके पास सुपर पावर्स हो, कोई आम बच्चा आम लोगों की मदद करके भी सुपर हीरो बन सकता है। कि तभी माइकल को सीरी की बात याद आती है कि जितने भी सुपर हीरोज हैं उनके माँ बाप एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में। तो एक दिन गुस्से में आकर माइकल अपने माता पिता को ही घर में जला देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और हम देख पाते हैं कुछ बैंक रॉबर्स को जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं। कि तभी वहां पर माइकल पहुंच जाता है। सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर होशियारी मारने के चक्कर में रॉबर्स कह देते हैं कि तू तो एक नल्ला है, तू क्या बनेगा सुपर हीरो। और इसी के चक्कर में माइकल को आ जाता है गुस्सा और वहां पर खूब होती है धुलाई पिटाई। इसी के साथ में उसके पास में होता है एक टाइम स्टॉपिंग गैस वाला फॉर्मूला, जिसकी मदद से वो वहां पर मौजूद लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है या फिर कह सकते हैं कि उनका शरीर पूरी तरीके से चलना बंद कर देता है। तो वो पैसे उनसे ले लेता है। कि तभी गैस का असर खत्म हो जाता है और वहां पर वो लोग उससे अगेन पैसे लेने की कोशिश करते हैं और उसे बुरा भला कहकर नॉट सुपर हीरो करके बोलने लगते हैं। कि तभी माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सभी को जान से मार डालता है। जिसके बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। मौका वारदात पर रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते हैं। टीवी में न्यूज आती है कि शहर में एक नया सुपर हीरो आ गया है जिसने बैंक रॉबर्स से पैसों के बदले समाज की भलाई तो कर दी मगर उनकी जान भी ले ली। वहीं हमारे हनुमान जी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान है। बचपन में आम के लालच में जब उन्होंने आसमान में सूरज को आम समझ लिया तो वो उनके ही पीछे पड़ गए और जब इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने वज्र प्रहार करा जो कि आकर सीधा उनके चिन्ह पर लगा और वहां से खून की बूंद निकलकर सागर में चली गई। और यहीं से हमें एक बेहतरीन सीजीआई एनिमेशन दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है अगेन प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर हम अंजनागिरी नाम के एक गांव को देख पाते हैं और एक बंदर पेड़ से आम तोड़ने के लिए भाग रहा होता है। कि तभी हनुमंत नाम का शख्स उस बंदर के सारे आम ले जाता है और जाकर बच्चों को खिला देता है। कि तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड काशी के पास आकर हफ्ते की वसूली मांग रहे थे। काशी कहता है कि इस बार गाय ने ज्यादा दूध नहीं दिया और ऊपर से मुनाफा भी इतना अच्छा नहीं हुआ, जिस पर गुंडे कहते हैं कि अगली बार हम कुछ नहीं जानते, हमें जो भी चाहिए वो इसी वक्त चाहिए। जिस पर हनुमंत कहता है कि तुमने आखिर मेरे दोस्त पर उंगली कैसे उठाई, तुम्हारा बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और वो उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाता है मगर हर बार लड़ाई कुटाई होकर खुद ही गिर पड़ता है। और जब गुंडे चले जाते हैं तो काशी कहता है कि भाई आखिर तुझे लड़ना आता नहीं था तो फिर क्यों घुसा लड़ाई में। जहां पर हनुमंत कहता है कि ये लड़ाई तेरे लिए थी मेरे दोस्त, क्योंकि उसी की सोने की चेन मैंने चुरा ली है और जाकर बीच देखा तो उसी का कर्जा माफ कर पाएगा। जिस पर काशी कहता है कि यार तूने तो मुझे गुड न्यूज दी थी, चल मैं भी तुझे गुड न्यूज देता हूँ, तेरी बचपन वाली गर्लफ्रेंड मीनाक्षी गाँव में वापस आ चुकी है। जिसके बाद हमें इनके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हनुमंत हमेशा मीनाक्षी के पीछे ही लगा रहता था। बचपन में चाहे कोई खेल हो या फिर कहीं कोई टास्क और या फिर मीनाक्षी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो हमेशा अपनी गुलेल का इस्तेमाल करके उसे गेम्स में जितवाता और उसकी पसंदीदा चीजें उसे ला करके देता। लेकिन अब ये बड़े हो चुके थे। खैर हनुमंत को तो मीनाक्षी के बारे में सब कुछ याद था, लेकिन मीनाक्षी उस शख्स या फिर उस प्यार करने वाले को खोज नहीं पाई थी जो कि हमेशा से बचपन में उसकी मदद करते आया था। खूब सारी मारपीट खाकर जब वो घर में पहुंचता है तो उसकी बड़ी बहन अंजुमा उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर कब तक तू ऐसी नादानियां करता रहेगा और कब तक मैं तुझे बचाती रहूंगी। एक दिन तेरी इन्हीं चोरी
चकारियों की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ जाएगा समाज में, कि तभी गांव में शंख की गूंज सुनाई पड़ती है। अब बेसिकली यहाँ पर इस गूंज का मतलब था कि आज अखाड़े में कुश्ती होने वाली है। अब यहाँ पर हम इस गांव के पॉलीगार को देख पाते हैं। अब ये लोग, तेलुगु में पॉलीगार एक वर्ड है जिसे इंग्लिश में अ काइंड ऑफ बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। तो अब जैसे कोई व्यापारी, कोई नेता या फिर कोई खास आदमी पैसे देकर के बॉडीगार्ड हायर करता है, तो वैसे ही एक पूरा गांव कुछ फसलें, अनाज या फिर दूध या कुछ पैसा देकर पॉलीगार हायर करते हैं, जो कि गांव को गुंडे और डाकुओं से बचाता है। और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है गजापति, जो कि अनाज और दूध की वसूली के नाम पर लोगों को लूट भी लेता था और ऊपर से उनकी जान भी ले लिया करता था। तो इस पर मीनाक्षी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि गांव वालों, आखिर अब हमें पॉलीगार की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अब तो वैसे कोई डाकू वगैरह रहे नहीं। तो अब अगर डाकू भी नहीं है तो लगान वसूलने का भी कोई मतलब नहीं। जिस पर गजापति कहता है कि तुम पुरानी परंपरा को जानती नहीं, सैकड़ों सालों से हम इस गांव की रक्षा करते आए हैं, अगर डाकू गुंडुओं का हमला हो गया तो फिर कहां जाओगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के एक और लीड कैरेक्टर पर। एक बूढ़े से साधु जी होते हैं जो कि अंजनागिरी में पहुंच जाते हैं। अब ये कौन है वो एक सीक्रेट है, वो आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है रात में और बस में बैठकर मीनाक्षी अपनी ताई जी के साथ में शहर जाने लगती है। खैर, हनुमंत का प्यार बहुत ज्यादा था और वो उसके पैर में अपने द्वारा खरीदी गई पायल बांधना चाहता था। खैर, एक पायल तो वो बांध चुका था और जैसे ही दूसरी बांधने वाला होता है कि तभी ताई जी उसे देख लेती है और कहती है कि चोर है तू तो, और यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है, कंडक्टर जरा इसे बाहर तो निकालो। अब खैर, कंडक्टर उसे बस से बाहर तो निकाल देता है और जैसे ही बस को आगे ले जाने लगता है कि तभी वहां पर रात को डाकू गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। बस में मौजूद लोग एक एक करके वहां से भागने लगते हैं कि तभी सारे के सारे डाकू पीछे पड़ जाते हैं मीनाक्षी के। अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा लेकिन खास सीन आता है जहां पर हम देख पाते हैं कि हनुमंत और मीनाक्षी के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उस दूरी को क्लियर कैसे करे। तो यहाँ पर आते हैं साधु जी शेर बनकर और हनुमान का पीछा करने लगते हैं और उसी डायरेक्शन में भगाने लगते हैं जहां तक मीनाक्षी पहुंची होती है। और जैसे ही उसे मीनाक्षी की आवाज आती है तो शेर जी गायब हो जाते हैं, यानी कि साधु जी गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही हनुमान देखता है कि मीनाक्षी को कुछ गुंडे पकड़ रहे हैं तो वो उन्हें गुलेल की मदद से मारकर पीछे हटाता है। खैर, मीनाक्षी तो वहां से बच जाती है मगर हनुमंत उनके चंगल में फंस जाता है। वो मीनाक्षी को कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देंगे। और फिर एक एक करके सारे डाकू आकर बड़े बड़े चाकू घोंप कर हनुमंत को लहू लुहान कर देते हैं और एक ऊपर की पहाड़ी से फेंक देते हैं। जैसे ही हनुमंत पानी में गिरता है तो उसके हाथ में जो मीनाक्षी का लॉकेट होता है वो भी गिर जाता है। अब वो लॉकेट कहीं पानी के तय तक ना गिर जाए इसलिए वो उस लॉकेट को पकड़ने के लिए पानी में गहरा उतर जाता है कि तभी देख पाता है शैवालों में कुछ सीपियां चमक रही है। सीपियां यानी कि काइंड ऑफ शेल, और मीनाक्षी का वो हार एक शेल यानी कि सीपी में जाकर गिर जाता है। और इसी के साथ हनुमान मूवी का इंट्रो आता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहां पर हम देख पाते हैं मीनाक्षी को जो कि आई होती है उसी पहाड़ी की चोटी पर और ढूंढने लगती है उस शख्स को जिसने उसे बचाया होता है, क्योंकि रात के अंधेरे में मीनाक्षी को ये नहीं पता होता है कि उसे बचाया किसने, मगर उसे गुलेल से चले हुए वो कंचे जरूर दिखाई पड़ते हैं जो कि बचपन से उसे याद थे कि कोई ना कोई था जो बचपन में उसकी मदद किया करता था और इस बार भी उसने इसकी मदद करी थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है हनुमंत पर जिसकी हड्डियां टूट चुकी होती है, वो पूरी तरीके से बेहाल हो चुका होता है कि तभी गांव वाले आकर उसे घर में ले जाकर उसकी मलम पट्टी करते हैं। उसकी दीदी अंजुमा जाकर भगवान से गुहार लगाती है कि हे भगवान दुर्गा मैया, भगवान श्री राम, मेरे भाई को जितना जल्दी हो सके ठीक कर दो, मैं नंगे पैर अंगारों पर चलूंगी। मीनवाइल हम हनुमंत को देख पाते हैं जिसके हाथ में मीनाक्षी का हार यानी कि नेकलेस भी पड़ा होता है और इसी के साथ एक चमकता पीला पत्थर भी होता है जिसके अंदर हनुमान जी के रक्त की एक बूंद होती है। और जैसे ही हनुमंत उस ब्लड की ड्रॉप को थ्रू सनशाइन देखता है, यानी कि जब सूरज की किरण उस पत्थर पर पड़ती है तो उसकी चमक हनुमंत के अंदर ढेर सारी सुपर पावर्स दे डालती है। और इसी के साथ हनुमंत की जितनी भी हड्डियां टूटी है वो फिर से सही हो जाती है और जितनी भी घाव लगे होते हैं वो भर जाते हैं। वो पलंग को हाथ लगाता है तो पलंग टूट जाता है, दीवार पर कंधा लगाता है तो दीवार टूट जाती है और दरवाजे को खोलता है तो वो भी टूट जाता है। मीनवाइल काशी मीनाक्षी के साथ पहुंचा होता है हनुमंत के घर पर उसे ये बताने के लिए कि हनुमंत की पिटाई करी है कुछ लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से, आकर जरा देखो तो सही। मगर चमत्कारी पत्थर की वजह से अब हनुमंत पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जहां पर मीनाक्षी उसे झूठा, मक्कार और चोर कहकर बुलाती है कि तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो, आखिर तुम्हें हुआ ही क्या है। और गुस्से में आकर हनुमंत उस तिलिस्मी पत्थर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस वक्त अंजुमा भी घर आ चुकी होती है और अपने भाई की बिल्कुल ठीक हालत देखकर खुश होती है कि भगवान ने मेरी सुन ली। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां पर कुछ बच्चे
अपना नाश्ता खा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर वही गजपति के गुंडे पहुंच जाते हैं जो कि बच्चों का नाश्ता उठाकर खा रहे होते हैं। तो गुस्से में आकर मीनाक्षी कहती है कि क्या तुम्हें कुछ और काम वाम नहीं है कि? तभी प्रिंसिपल साहब वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उसी के दादाजी होते हैं और बताते हैं कि इन गुंडों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये गजपति बाबू के आदमी है। अगर तुम इन्हें कुछ कहोगी तो मुसीबत तुम ही पर आन पड़ेगी। इन्हें संभालने के लिए तो कोई सूरमा चाहिए। मीनवाइल हनुमंत मीनाक्षी का नेकलेस लौटाने के लिए स्कूल में आया होता है कि तभी गुंडे उसके हाथ से वो लॉकेट ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे चाहिए तो हमारे साथ एक खेल खेलना होगा। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं कि तभी सुप्रीम पावर मौजूदा वाला हमारा हनुमंत एक हाथ खींचकर मारता है और एक एक करके गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं। जब आंखों से पट्टी हटाता है तो पास ही के बच्चे जो खड़े होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें नहीं तो इन्हें तोड़ा, और उसके बाद तो एक एक की शामत आ जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर मीनाक्षी पहुंच जाती है तो हनुमंत उसे ये बताने की कोशिश करता है कि कल रात को जिसने तुम्हारी जान बचाई वो भी मैं ही था, आज भी इन गुंडों को जिसने सबक सिखाया वो भी मैं था, और मैं तुम्हारा नेकलेस भी लेकर आया हूँ, लेकिन तब तक नेकलेस वो बंदर चुरा चुका था। मीनाक्षी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिस पर हनुमंत कहता है कि मेरे अंदर सुपर पावर्स है, क्या तुम देखना चाहती हो? मगर इन सुपर पावर्स को दिखाने से पहले आसमान में बादल आ चुके थे, यानी कि सूरज छुप चुका था। यानी कि काइंड ऑफ कोई मिल गया वाले फिल्म में जादू का सीन धूप के साथ कनेक्टेड वाला हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यानी कि धूप नहीं तो ताकत नहीं। जब वो लकड़ी को तोड़ने लगता है तो उसकी टांग टूट जाती है और मटकी को तोड़ने लगता है तो उसका हाथ टूट जाता है। घर पर आकर हनुमंत को लगता है कि शायद उस पत्थर की पावर खत्म हो चुकी है, तो वो काला जादू करके उस पत्थर के अंदर से पावर अगेन पाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी दीदी अंजुमा पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि तू भगवान की दया से ठीक हुआ है, मगर तू तो यहाँ पर टोना टोटका कर रहा है, जा निकल जा मेरे घर से। और उसे छत के ऊपर जाकर सोना पड़ता है कि तभी सुबह की सूरज की किरण उस पर पड़ती है और जब वो उसी पत्थर के अंदर देखता है तो हनुमान जी की पावर्स अगेन उसके अंदर जनरेट हो जाती है। जिसके बाद वो जाकर सबसे पहले सच काशी को बताता है और कहता है कि मेरे अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है। सबसे पहले तो वो बाहुबली की तरह जमीन में धसी हुई ओखली को उठा लेता है, फिर दीवार में एक मुक्का मारकर दीवार तोड़ देता है और घर के आंगन के बीच जो एक लोहे का कीला ठुका था उसे भी पैर से पूरा का पूरा जमीन में धांस देता है। काशी कहता है कि ये तो हम ऑलरेडी काफी बार अलग अलग मूवीज में देख चुके हैं, अगर तुझे सुपर हीरो बनना है तो कुछ अलग हटके करके दिखाना होगा, जैसे कि एक उंगली से ट्रेन को रोक देना। तो ये लोग अब अपनी ताकत को आजमाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, मगर स्पीड से आती हुई ट्रेन को देखकर हनुमंत का दिमाग घूम जाता है और वो बिना उंगली सामने दिखाए खुद ही यूं ही खड़ा हो जाता है कि तभी ट्रेन की टक्कर खाकर बहुत पीछे गिरता है। काशी को लगता है कि उसका दोस्त अब नहीं बचा, कि तभी पीछे से हनुमंत आकर कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना मेरे अंदर सुपर पावर्स है, देख मुझे कुछ नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है गणेश राव की तरफ, जो कि देखता है कि बंदर के पास में सोने की चेन है तो वो उसे केले के बदले वो सोने की चेन ले लेता है। कि तभी वहां पर मीनाक्षी पहुंचती है बच्चों को थोड़े बिस्किट वगैरह दिलाने के लिए, और जब वो गणेश राव के गले में खुद की चेन देखती है तो उसे ये लगता है कि परसों रात को जिसने उसकी जान बचाई वो और कोई नहीं बल्कि गणेश राव है। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पेट पर जख्म है? अब हुआ ही होता है कि उसे कुत्ते ने काटा था, इस वजह से उसके पेट पर जख्म था। तो गणेश राव भी कह देता है कि हाँ मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतने सारे घाव सहे, पहाड़ी से गिर गया, और रही बात ये चेन की तो ये तुम रख लो क्योंकि ये तो तुम्हारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो एक सुंदर लड़की सेट करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों घूमते घूमते गांव के खेतों से निकल रहे होते हैं कि तभी रास्ते में काशी और हनुमंत मिलते हैं। हनुमंत का तो दिल ही टूट चुका था कि इतनी सुंदर और बढ़िया लड़की इस काले कौवे के साथ क्यों घूम रही है। ऊपर से मीनाक्षी भी कहती है कि ये तो वही मेरा सोलमेट है जिसने मेरी जान बचाई और हर बार बचपन से गुलेल से कंचे मार मार कर मेरी हेल्प करता आया है। तो हनुमंत कहता है कि क्यों ना टेस्ट हो जाए, ये लो ये गुलेल और कंचा मारकर दिखाओ उस ऊपर वाले नारियल पर। अब खैर गणेश राव ने तो पहले कभी गुलेल चलाया नहीं था, तो जैसे ही गुलेल चलाता है तो उसके कंचे से नीचे बैठे बाबा की एक छोटी सी बोतल टूट जाती है। अब जैसे ये लोग उनके पास आते हैं तो पता चलता है कि बाबा जी तो जहर पीने वाले थे, क्योंकि एक तो खेत में जो भी फसल उगती है वो आकर पॉलीगार के लोग ले जाते हैं, ऊपर से अगर उनसे लगान को माफ करने की बात करो तो उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। इस पर गुस्से में आकर मीनाक्षी गजपति के पास पहुंचती है और इस पॉलीगार की रस्म को खत्म करने के बारे में बात करती है। तो गजपति कहता है कि अगर तू मेरे साथ कुश्ती लड़ेगी तो उसके बारे में मैं जरूर सोचूंगा। जिस पर काशी कहता है कि मीनाक्षी क्यों, हमारा पट्टा लड़ेगा, जा मेरे शेर। और तब हनुमंत कूद पड़ता है लड़ाई में, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, यानी कि सूरज नहीं तो ताकत नहीं। तो यहाँ पर गजपति जी उसकी चटनी बना देते हैं। सभी गांव वाले ये देख रहे थे कि कैसे गजपति बाबू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट वहां पर भीड़ में हम उन्हीं साधु बाबा को भी देख पाते हैं। दूर खड़ी अंजुमा भी ये सब कुछ देख रही थी और बालाजी से गुहार लगाती है कि हमारी मदद करो भगवान।
कौन। और तभी हम देख पाते हैं कि आसमान से काले बादल हट जाते हैं और वही पत्थर सूरज की रोशनी पाकर चमकने लगता है। और जैसे ही हनुमंत उसे एक नजर से देखता है तो उसमें हनुमान जी की पावर आ जाती है और फिर तो दे धनाधन सारे के सारे पॉलीगारों की ऐसी की तैसी हो जाती है। हनुमंत उन सभी का ढेरा बनाकर उन पर बैठ जाता है, जो कि दूर से लग रहा था कि बालाजी अपनी पूंछ का घेरा बनाकर बैठे हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले हनुमंत को सर्वशक्तिमान मानकर पॉलीगार की छड़ी उसके हाथ में दे देते हैं। मगर अब इस प्रथा को खत्म करने का वक्त आ चला था, जहां पर हनुमंत उस छड़ी को तोड़ देता है और कहता है कि अब लोकतंत्र होगा, यानी कि लोग जिसे चूज करेंगे उसी का ही तंत्र और शासन होगा। इतने में ही गांव में हेलीकॉप्टर आ जाता है, जहां पर काशी कहता है कि इस गांव में तो बस भी बड़ी मुश्किल से आती है, आखिर ये हेलीकॉप्टर कहां से आ गया। जिसमें से उतरते हैं सीरी और माइकल। उनका बताना था कि हम आपके गांव की मदद के लिए आए हैं, आप जो बोलेंगे हम वो बना देंगे, स्कूल, कॉलेजेस, गेम पार्लर, जो भी आप चाहें। जिस पर मीनाक्षी आगे बढ़कर कहती है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप वो बनवा देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। मगर बैक स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि जब सीरी बैठकर अपने इंटरनेशनल सैटेलाइट से गांव की वीडियोस देख रहा था तो एक गांव वाले के व्लॉग में हनुमंत ट्रेन से टकराकर पीछे गिर गया था और वापस काशी के साथ आगे निकल गया था। और ये बात अब माइकल ने देख ली थी और उसकी सुपर पावर्स को पाने के लिए माइकल इस गांव में आया था। जिसके बाद अगले दिन से गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए धरती का पूजन होता है। मगर धरती पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है, या फिर काइंड ऑफ चट्टान भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइकल हनुमंत की पावर्स का टेस्ट लेने के लिए वो बड़ा सा पत्थर लोगों के ऊपर गिरा देता है और अपनी नजर हनुमंत पर ही बनाए रखता है। हनुमंत उसे देखता है कि कहीं उसे मेरी पावर्स का पता न चल जाए, इसलिए वो एक मास्क के पीछे छिपकर उस जादुई पत्थर के थ्रू सूरज में देखकर खुद को हनुमान बनाकर पावर्स के थ्रू उस चट्टान को उठा लेता है। हालांकि इस बात से लोग तो बहुत खुश होते हैं, मगर माइकल का इस राज से पर्दा नहीं उठ पाता कि आखिर हनुमंत को उसकी पावर्स मिलती कहां से हैं। वहीं शाम को सीरी बताता है कि उसने माइकल के लिए एक ऐसा सूट बनाया है जो कि सुपर पावरफुल है और वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है। वाइब्रेनियम यानी अपने वकांडा में ब्लैक पैंथर के पास जो ढेर सारी चट्टानों से निकलता हुआ खास पदार्थ होता है, वही मूवी में MCU, DCEU, एक्समैन और इसी के साथ पावर रेंजर्स की भी कुछ कुछ झलक आपको मिल जाएगी। तो अगर वो सारी फ्रेंचाइजीज वाली कंप्लीट बड़ी मूवीज देखना चाहते हैं तो हितेश नागर चैनल अवेलेबल है यार, जाकर देखिए, चेकआउट कीजिए। ढेर सारी बड़ी बड़ी मूवीज, वो भी विद वीडियो क्लिप्स एक्सप्लेन करके डाली हुई है। इस वाली को वीडियो क्लिप्स के साथ बनाने की कोशिश करी मगर कॉपीराइट इश्यूज। खैर, नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हम देख पाते हैं काशी को, जो कि हनुमंत को बताने लगता है कि अब तुम्हारे किस्से तो आगे शहरों तक फैल चुके हैं, तुम फेमस हो चुके हो। जिस पर हनुमंत कहता है कि चलो फिर शहर ही चलते हैं। जहाँ पर काशी कहता है कि क्या तुझे तेरी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं? तेरे खातिर तो तेरी बहन ने अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बिना तो कुछ भी नहीं, ना तो ठीक टाइम पर खाना खा पाता है, ना ही कपड़े धो पाता है और ना ही कोई काम वाम कर पाता है। इसलिए वही तेरी सेवा चाकरी करके अभी तक बिना शादी के घर पर बैठी हुई है और एक शर्त रखी हुई है गाँव वालों के सामने कि जो भी उसके साथ शादी करे उसका भाई भी उसी के घर में ही रहेगा। अब आखिर कौन अपनी बीवी के साथ उसके भाई को घर लाना चाहेगा? तो यही रीजन है जिसकी वजह से अभी तक तेरी बहन ने शादी नहीं करी। और जैसे ही हनुमंत इस बात को सुनता है तो उसके मन में अपनी बहन के लिए बहुत सारा प्यार जाग जाता है। और फिर तो नेक्स्ट डे उठकर शहर में बालाजी महाराज की पूजा के लिए ढेर सारे जो नारियल चाहिए होते हैं, मतलब करीब 200-250 से भी ज्यादा, वो खुद ही तोड़कर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में डील कर लेता है। ढेर सारी रस्सियों को बांध देता है, घर पर खाना भी बना लेता है और अब तो दीदी के लिए एक रिश्ता भी लेकर आया होता है। ये वही शख्स था जो कि पहले भी अंजुमा के साथ शादी करना चाहता था। इन सारे बढ़िया कामों को देखकर अंजुमा खुश हो जाती है कि आखिर उसका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अब वक्त आ चला है शादी करके घर से अलविदा लेने का। जिसके बाद हनुमंत पहुंचता है गाँव के पॉलीगार यानी कि गजापति के पास में और कहता है कि देखो, राजनीति ना तो मुझे आती है और ना ही किसी और को आती है। तुम जैसा इंसान अगर अच्छा काम करे तो इस गांव को अच्छे से संभाल भी सकता है। रही बात तुम्हारी पसलियों की तो वो मैं ठीक करे देता हूँ। वेद जी, अब आप घर जा सकते हैं। मगर रास्ते में आते वक्त उसी गैस का उस पर इस्तेमाल कर दिया जाता है जिससे वो हिल भी नहीं पाता और फिर उसे पकड़ कर ले आया जाता है माइकल की जेल में और उससे पूछताछ होती है कि आखिर तुम्हें पावर कहाँ से मिलती है। अब सीडी को तो यहाँ पर कुछ पता नहीं होता क्योंकि हनुमंत के पास में से सिर्फ एक गुलेल, कुछ कंचे और यही पत्थर मिलता है। तो वो पूछने लगता है उस पत्थर को उठाकर कि आखिर बताओ कि तुम्हारी पावर्स तुम्हें कहाँ से मिलती है। और कुर्सी बार बार हिल रही होती है तो सीडी उठाकर उस तिलिस्मी पत्थर को कुर्सी के नीचे लगा देता है। चालाक हनुमंत को पता लग चुका था कि यहाँ से कैसे
से पीछा छुड़ाकर निकलना है और वो सीरी को गुस्सा दिलाकर खुद ही चांटा खाता है और नीचे गिर जाता है ताकि सूरज की रोशनी जैसे ही पत्थर पर गिरे तो उसे उसकी सुपर पावर्स मिल जाए और वो यहाँ से भाग पाए। और ठीक वैसा ही होता है। हनुमंत के भाग जाने की वजह से माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अब चाहता था कि वो इस पूरे गांव को ही खत्म कर दे, इसीलिए उसने ढेर सारा टंगस्टन पाउडर के रूप में गांव में मंगवा लिया था। सीरी कहता है कि तुम तो सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन बनते जा रहे हो, जिस पर गुस्से में आकर माइकल उसे ही मारने की कोशिश करता है कि तभी रात को उसे बचाने के लिए वहां पर हनुमंत पहुंच जाता है। सभी लोग उस पर धनाधन फायरिंग करते हैं, लेकिन अपने छड़ी की तेज घुमाव की वजह से एक भी गोली हनुमंत को छू नहीं पाती। अब ये तो रात हो रही थी तो सभी व्यूअर्स कंफ्यूज थे कि आखिर बिना सूरज की शक्ति के हनुमंत के अंदर इतनी सारी पावर्स आई कैसे, जिसके बाद में रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही साधु बाबा होते हैं जो कि हनुमंत के रूप में सीरी को बचाने के लिए आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हनुमंत की बहन की शादी होती है, जिसके अंदर बिना बुलाए माइकल पहुंच जाता है और कहता है कि रात को हनुमंत मेरे ऑफिस में आया था और वहां से एक बैग पैसों का चुरा कर ले गया। खैर पैसे तो मुझे नहीं चाहिए मगर उसमें मेरा एक खास पत्थर था। सभी गांव वाले हनुमंत को बुरा भला कहने लगते हैं, जिसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है और गुंडों ने जो छुपाया हुआ बैग था ऑलरेडी उसके घर में वो मिल तो जाता है, जिस पर माइकल कहता है कि चलो पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो। और अब नहीं चाहते हुए भी हनुमंत को वो पत्थर उसे देना पड़ता है। और जैसे ही ताकत की लालच में माइकल उस पत्थर को सूरज की किरण में देखता है तो उसकी आंख जल जाती है, क्योंकि वो कोई तिलस्मी पत्थर नहीं बल्कि एक आम कांच था। और अब तो माइकल के गुंडों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी करी थी, इनफैक्ट उसे मार भी रहे थे कि तभी वहां पर अंजुमा बीच में आ जाती है और एक एक को धूल चटाने लगती है। इतने में ही माइकल अपनी गन निकाल लेता है और शूट करता है। अब खैर हनुमंत को तो कोई गोली वोली लगती नहीं थी, इसलिए गोली आर पार निकल जाती है और वो सीधा लग जाती है अंजुमा को। शहर के आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, इसलिए हनुमंत अपनी पावर से भागकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर सूरज की कुछ किरणें थी अभी भी और वो इस पत्थर की ताकत अपनी बहन में डाल देना चाहता था। मगर जब तक वो सूरज तक पहुंचता तब तक देर हो चुकी थी और अंजुमा अपना दम तोड़ देती है। और पर्सनली कहूं तो ये इस मूवी का वन ऑफ द सैडेस्ट पॉइंट है, जहां पर एक पल तो मेरी भी आंखों से आंसू आ गया। वो बहन जिसने अपने भाई के लिए बचपन से लेकर जवानी तक हर वो काम किया जिससे उसे सपोर्ट मिल सके, उसे खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, हर वो काम सिखाया जो कि इस बेईमान दुनिया में सीखना जरूरी होता है। जिसके बाद एट द एंड हनुमंत को अपनी बहन को आंख देनी पड़ती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके माइकल पर, जिसने कि अब शहर से बहुत सारा टंगस्टन मंगवा लिया था और अब उसे गैस में बदलकर वो पूरे के पूरे गांव को फ्रीज कर देता है। जो भी लोग कोई अपना अपना काम कर रहे थे कुछ भी नहीं कर पाते और एक ही जगह पर रुक जाते हैं। या वहीं साधु बाबा पहुंचते हैं हनुमंत के पास में और बताते हैं कि राम सेवक हनुमान को भी उसकी शक्तियों का पता तब चला था जब उसे याद दिलाया गया कि वो कितना ज्यादा बलशाली है। जरूरी नहीं कि सर्व शक्तियां हो तभी तुम दुश्मन का सामना कर सकते हो। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से एक बहुत अच्छा डायलॉग है आयरन मैन का कि अगर तुम सूट के बिना कुछ नहीं तो सूट के काबिल भी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ये साधु जी यही बताने के लिए आए थे और अब जाकर यहाँ पर रिवील होता है कि ये साधु बाबा जी और कोई नहीं बल्कि रामायण युग से होते हैं विभीषण, जो कि अब तक हनुमंत की हेल्प करते आए थे। हनुमंत का कहना था कि आखिर ये पावर्स मुझे ही कैसे मिली, जहाँ पर उनका कहना था कि जिस तरीके से सीता मैया का आभूषण हनुमान जी को मिला वैसे ही जब मीनाक्षी का आभूषण यानी कि उसके गले का नेकलेस पानी में गिर गया तुम्हें मिला, तो इसी के साथ साथ तुम्हें हनुमान जी के रक्त की बूंद भी मिली और तुम बन चुके हो हनुमान। खैर इस वक्त तक गुस्से में आकर उसने वो पत्थर फेंक दिया था और अब माइकल पूरे गांव में उस पत्थर को ढूंढ रहा था। हनुमंत के पास इस वक्त तक शक्तियां तो नहीं थी मगर सपोर्ट था, जो कि होता है सीरी और गजपति का। जिसके बाद तो पूरे गांव में घमासान फाइट होती है और हनुमंत एक गैस के सिलेंडर को ऊपर आसमान में एक ड्रोन पर फेंक देता है, जिसकी वजह से बाकी गैसेस की मदद से सारे के सारे ड्रोन्स नष्ट हो जाते हैं और एंड में बचता है सिर्फ और सिर्फ माइकल, जिसने अब पहन लिया होता है अपने थैनोस लेवल का सूट। खैर थैनोस लेवल का लग तो नहीं रहा था मगर इंडियन CGI VFX और बजट के अकॉर्डिंग दिस इज अ वेरी वेरी गुड मूवी। तो इन दोनों के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला होता है। खैर वीडियो क्लिप्स के साथ दिखाता तो ज्यादा बेटर और अच्छे वे में प्रेजेंट होता है, मगर फोटोज के साथ है तो काम चला लो। खैर अब यहाँ पर हनुमान जी की पावर्स के साथ में हनुमंत ने माइकल का विनाश तो कर दिया था मगर उस बड़े ब्लास्ट के चलते वो तिलस्मी पत्थर भी टूट चुका था और उसकी बूंद आकर हनुमंत की आंख में गिर जाती है। अब बेसिकली यहाँ से सेकंड पार्ट की बिगिनिंग हो चुकी होती है,
क्योंकि विभीषण जी का कहना था कि अब तक असुर जो भी शांत थे, इस बूंद के उस पत्थर के होने से, जैसे कि ये पत्थर टूट चुका है तो अब सारे के सारे असुर आने वाले हैं, दुनिया पर संकट का माहौल छाने वाला है, संकट हरने वाले पवन पुत्र हनुमान को अब इस धरती पर आना ही होगा। जिसके बाद हम हनुमान जी को भी देख पाते हैं जो कि एक पर्वत में कांच के अंदर मतलब तपस्या वगैरह कर रहे होते हैं। वो अपने पूरे रूप में आकर फुल स्पीड से हनुमान के पास आते हैं और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रही होती है और ये बहुत ही ज्यादा एपिक थी। मतलब जब ये हनुमान चालीसा चल रही थी तब मैं भी अपने मन में हनुमान चालीसा बोल रहा था। एंड एट द एंड हनुमंत की आंखें हनुमान जी से मिल जाती है और वो हनुमान जी को प्रणाम करता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो। कोशिश करूंगा कि क्लिप्स के साथ जल्द ही आपके लिए लेकर आऊं। इसके बाद में मैं और भी बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।